मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, इमरान खान साहब से मुलाकात थी 2019 में और बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि खान साहब, कल बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आए और वो आपसे मिलने नहीं आए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो जनरल बाजवा से मिलने गए और उन्होंने कहा ये हमारे मसाइल हैं, ये हुकूमत इन मसाइल को हल नहीं करती, लिहाजा आप हमारी मदद करें। तो मैंने इमरान खान से कहा, मैंने कहा कि आप नहीं समझते कि उन बिजनेसमैन को आपके पास आना चाहिए था, यू आर द गवर्नमेंट, आप हल करें ना उनके मसले। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, मेरा ये मानना है कि अगर फ़ौज हमारी मदद कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, हम एक पेज पर हैं और इस मुल्क में एक ही इदारा है जो फ़ाल है, बाकी सारे इदारे जो है ना वो डिसफंक्शनल हो चुके हैं। तो फ़ौज का इदारा फ़ाल है, अगर वो हमारी मदद करते हैं मईशत में, बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने में, तो हम उनको वेलकम करेंगे और मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, वो करें। मैं बड़ा हैरान हुआ इस जवाब पे। 3 साल बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, हुकूमत उनकी गिर गई और फिर बनी गाला में हम कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, तो मैंने खान साहब को याद दिलाया, मैंने खान साहब उस दिन 2019 में मैंने ये सवाल आपसे किया था कि ये बिज़नेस कम्युनिटी आपसे मुलाकात करने आनी चाहिए थी। आप अपने इकनॉमिक पॉलिसीज़, अपनी सियासत, ये हर चीज़ आप आउटसोर्स नहीं कर सकते थे, ये आपको करना चाहिए था। और अगर आप फिर भी मानते हैं कि वो अच्छा मॉडल था, फिर ये नहीं हो सकता कि 2022 में 2021 के आखिर में आप कहें नहीं मैं तो अपनी मर्जी का DGI लगाऊंगा। जब आप बिजनेस कम्युनिटी उनके आउटसोर्स कर रहे हैं ये मसाइल, तो फिर वन फाइन डे आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी अथॉरिटी कि मैं DGI लगाऊंगा। तो ये ज़रा सोचने की बातें होती हैं कि जब सिविलियन हुकूमतें अपने इख्तियारात दे देती हैं, हैंड ओवर कर देती हैं कि यार करें आप हमारे लिए, आउटसोर्स कर दिया हमने आपको, तो फिर आपके पास ज़्यादा ताकत नहीं होती रेजिस्ट करने की। तो यही हाल मुझे इस वक्त नून लीग का नज़र आ रहा है। पंजाब से भी रिजर्वेशन होगी, अगर उनका बजट कम होता है, मरीम साहबा को तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ का इजहार क्या करेंगे आप? आपको तो ये कहा जाएगा। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको ये कहा जाएगा, हम आपको लेकर आए थे। जब उस्मान बुज़दार को भी हटाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, मुक्तदर की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से भी कहा गया कि उनको हटाना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उनका भी एक कंसर्न था। 2021 में फिर 4-5 वज़रा को बुलाया PTI के, उसमें असद उमर भी थे, परवेज़ खटक भी थे, फवाद चौधरी भी थे, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको फाइनल वार्निंग दी गई कि यार आप खान साहब को कहें इनको हटाएं, इनके साथ आपकी हुकूमत नहीं चल सकती, और अगर आप नहीं हटाएंगे तो हमारी कम से कम सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। ये सारे मिनिस्टर्स गए खान साहब के पास, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे पैगाम मिला है, बुज़दार साहब को तो हटाना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं हटाऊँगा, और इमरान खान ने कहा कि क्या जब किसी कोर कमांडर को अपॉइंट करना होता है तो हमसे मशावरत होती है? उसमें नहीं होती ना, फ़ौज का फैसला होता है, तो किसको चीफ मिनिस्टर लगाना ये मेरा फैसला है। जब यही पैगाम लेके PTI के वज़रा गए उस वक्त आर्मी चीफ के पास कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि देखें कोर कमांडर भी तो आप लगाते हैं ना, तो फिर हम लगाएंगे ना चीफ मिनिस्टर। तो उस वक्त जो है ये कहा गया कि जब RTS बैठता है तो वो कैसे बैठता है, जब आपको हुकूमतों में लाना होता है, जब पंजाब से MPA तोड़ने होते हैं, जब आज़ाद MNA तोड़ने होते हैं, ये सारी वर्किंग कौन करता है? जब आपके हक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना होता है तो नंबर कौन पूरे करता है? तो ये ताने उस वक्त मिलते हैं जब आप फिर अपनी अथॉरिटी बताने की कोशिश करते हैं कि ये काम तो मेरे ज़िम्मे है, तो फिर ये ताने मिलते हैं कि ये देखें ये हमने आपको करके दिया है। तो इस हुकूमत का भी, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का भी यही हाल हो रहा है कि आखिर में जाके जब ये रेजिस्ट करने भी जाएंगे ना, फिर कहा जाएगा कि अब जो चल रहे हैं ना 2-2.5 साल से, ये हमारी वजह से चल रहे हैं। तो यही हाल है, और मेरे ख्याल से इसलिए नून लीग समझती है कि हम तो चलें वन पेज पे रहें, हमारा तो कोई वोट बैंक बचा नहीं है, तो हम तो जो भी कहेंगे मान लिया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी आखिरकार ये मानना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी आने वाले दिन में कितना टाइम लगता है 28वीं तरमीम पे एक इत्तफाक राय कायम करने पे।